नमस्कार साथियों, मैं हूं सागर सोनकर। तो कैसे हो सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय सागर में। साथियों, अगर आपको किसी भी इंग्लिश ग्रामर के किसी भी टॉपिक पे आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिटेल करके बताऊंगा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस बताया था। उम्मीद आपको वो वीडियो पसंद भी आई होगी। और उसी के आगे मैं आज आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। और उसमें मैं आपको फिर से एक बार दो रूल बताऊंगा और इसी दो रूल से आपको पूरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में भी आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का पहला रूल क्या है कि जब वाक्य के पहले कोई क्या शब्द है और जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द है। तो इसका नियम क्या बनता है कि जब वाक्य के पहले कोई क्या शब्द है कि पहले आपको हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर। सिंस कहां बताया था, फॉर कहां बताया था। सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए। फिर इसके बाद जो टाइम दिया है अब उसको टाइम लिख दें, इसके बाद प्रश्नसूचक चिन्ह लगा दें। क्या बताया मैंने कि आपको सब्जेक्ट हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर जो टाइम दिया आपको वो टाइम। फिर दूसरा रूल क्या है कि जब वाक्य के बीच में कोई डब्ल्यूएच वर्ड या प्रश्नसूचक शब्द है, जैसे कब, कौन, क्यों, कहां, कैसे, ये सभी आए, तो उसका नियम क्या है कि पहले पहले आपको वो जो डब्ल्यूएच वर्ड दिया आपको उसकी मीनिंग लिखनी है, इसके बाद हैड लगानी है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर से टाइम। तो इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। तो आज का पहला एग्जांपल क्या है कि क्या चिड़ियां सायंकाल से उड़ रही थी। तो मैंने पहला नियम क्या बताया था कि जब वाक्य पहले कोई क्या शब्द है तो इसमें क्या आया था, क्या शब्द आया। इसका रूल मैंने बताया था कि पहले आपको हैड लिखना है, हैड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट द बर्ड्स, फिर इसके बाद बीन, फ्लाइंग मीन्स उड़ना, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको नहीं लिखना है, फिर सायंकाल से यानी कि एक निश्चित समय है आपको सिंस, फिर इसके बाद इवनिंग। जब भी निश्चित समय आपको सिंस ही लगाना है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि क्या वह 3 दिन से कार्य कर रहा था। तो क्या फिर से आया है तो पहला रूल लगेगा हैड ही बीन वर्किंग फॉर 3 days। हैड ही बीन वर्किंग फॉर 3 days। हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बीन आ गया, वर्ब में आएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है नहीं लिखना है, इसको सिंस या फॉर, फिर 3 days यानी कि टाइम जो दिया है। चौथा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि क्या 4 दिन से वर्षा हो रही थी। तो इसका क्या बनेगा, आपको फिर से हैड इट बीन रैनिंग, फिर 4 दिन से फॉर 4 days। इसका लास्ट एग्जाम्पल क्या है कि तुम प्रातःकाल से कहां खेले। तो कहां आ गया यानी कि प्रश्नसूचक शब्द आ गया। तो इसका मैंने रूल बताया था कि पहले आपको प्रश्नसूचक शब्द ही लिखना है। तो वेयर की कहां की स्पेलिंग, वेयर, हैड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर बीन, प्लेइंग, फिर प्रातःकाल से यानी कि सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग मीन्स प्रातःकाल। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आशा करता हूं आपको आज के सारे एग्जाम्पल समझ में भी आए और आज का नियम भी समझ में आया। तो उम्मीद है आपको पूरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस पे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको ये पूरा पास्ट परफेक्ट समझ में आ गया है। तो अगर आपको ऐसी वीडियो आप पाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय सागर को, और इस बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें क्योंकि मेरी वीडियो आपको पहले में मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। कल की वीडियो
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।